morning everyone. So in this video we are going to study our sixth chapter, and the name of the sixth chapter is combustion and flame. So before we start the chapter, I have written the definition of combustion and flame in simple language. Please note it down in your book. The definition of combustion is the burning of any substance. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग को हम क्या कहेंगे? कंबशन कहेंगे. फ्लेम क्या है? फ्लेम तो जनरली हम सबको पता है कि इट इज़ अ गैशियस पार्ट ऑफ द फायर. ठीक है, इट इज़ अ विजिबल एंड अ गैशियस पार्ट ऑफ द फायर. प्लीज़ राइट बोथ द डेफिनेशन एट द टॉप ऑफ योर चैप्टर. Now these are the two things which we are going to study in this chapter. Hope the topics are clear now. Now we'll start with the chapter. Basically जो फ्यूल्स होते हैं, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. और इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि वाई फ्यूल्स आर इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर इट्स नेसेसिटी एंड एवरीथिंग. नाउ क्या कभी हमने ये सोचा है कि सब्सटेंस बर्न कैसे होते हैं? और अगर हाँ, तो क्या हर सब्सटेंस हर एक ही तरीके से बर्न होते हैं या फिर उनका अलग अलग तरीका होता है? देयर आर वेरियस वेज ऑफ बर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. सो हम इसी सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट टॉपिक इज़ कंबशन. सो किसी भी चीज़ की बर्निंग वो क्या है? एक केमिकल चेंज है. ठीक है, किसी भी चीज़ की बर्निंग को हम केमिकल चेंज बोलते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद जो उसका आफ्टर प्रोडक्ट है, इट विल नॉट चेंज इनटू इट्स प्रीवियस प्रोडक्ट, है ना, या फिर प्रीवियस फॉर्म में वो चेंज नहीं होगा. That is why it is a chemical change which you have already studied in your previous class. Now, the burning of a substance is actually a chemical change. The process of burning of a substance in air or oxygen with the evolution of heat and light is known as combustion. So, किसी भी substance की burning in the presence of air and oxygen with the evolution of heat and light is known as combustion. चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताया था कि किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग इज़ नोन एज कंबशन. ठीक है, ये तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन देनी होगी तो हम यही देंगे कि किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर with the evolution of heat and light is known as combustion. मतलब किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में और उसमें हीट का या फिर लाइट का इवोल्यूशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंबशन कहेंगे. ठीक है, तो प्लीज़ अंडरलाइन द डेफिनेशन इन योर बुक कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर और ऑक्सीजन विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट इज़ नोन एज कंबशन. अब ऐसे सब्सटेंस विच बर्न्स इन एयर एंड ऑक्सीजन बाय प्रोड्यूसिंग लाइट एंड हीट आर कॉल्ड एज कंबस्टिबल सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस जो कि हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हुए बर्न हो और एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इनको हम क्या कहेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे. फॉर एग्जांपल अ पेपर, अ ड्राई पीस ऑफ अ वुड, ड्राई लीफ और एनीथिंग विच कैन ईजिली गेट बर्न. ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल ड्राइड लीव्स, पेपर, वुड और कोल आर सम एग्जांपल ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर गिवन इन योर बुक. अब ऐसे सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड एज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल मेटल एंड soil are the two example of non combustible substances. Now next, as oxygen present in the air helps a combustible substance to burn, it is known as a supporter of combustion. तो अब जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली एयर में प्रेजेंट होती है और इट हेल्प इन द कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के कंबशन में ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है. दैट इज़ वाई इसको कंबशन का सपोर्टर कहा गया है. दैट मीन्स कि कंबशन के प्रोसेस को क्या करती है? सपोर्ट करती है. वेयर एज ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एयर में प्रेजेंट हो एंड डू नॉट अलाउ द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन.
So other gases present in the air do not help a combustible substance to burn, hence they are known as non-supporter of combustion. Clear? Please underline non-combustible substance, supporter of combustion and non-supporter of combustion. Hope you have done it. Now next topic आपको क्या दिख रहा है? नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल. फ्यूल क्या है? फ्यूल एक ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस हीट. क्लियर? ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस heat. Fuel is a substance, fuel is a combustible substance which is used to produce heat. Now we have observed that a combustible substance that can be used to produce heat at a reasonable cost is known as fuel. So please underline fuel में आप ऑलरेडी लास्ट वाले चैप्टर में फ्यूल के बारे में पढ़ चुके हो. Coming to the next topic is product of combustion. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन में बेसिकली यहाँ पे ये बताया जाएगा आपको कि कंबशन के प्रोसेस के बाद जो भी मटेरियल बचते हैं या रह जाते हैं या गिवन ऑफ होते हैं तो वो सब क्या होते हैं, एंड दे आर बेसिकली कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. सो फ्यूल्स जो होते हैं ये मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं. किसके बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन्स में से आप हाइड्रो और कार्बन्स अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. तो हाइड्रो कहाँ से आया है? हाइड्रोजन से आया है. कार्बन कहाँ से आया है? दैट इज़ कम्स फ्रॉम द कार्बन ओनली. सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल कर के बना होता है. सो व्हेन एनी हाइड्रोजन अंडरगोज कंबशन द प्रोडक्ट फॉर्म आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो अगर कोई हाइड्रोकार्बन कंबशन करता है या कंबशन से अंडरगो होता है तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? जो प्रोडक्ट बनते हैं दे आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इसके साथ साथ लाइट और हीट जो है ये आपकी रिलीज़ हो जाती है. क्लियर? कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, लाइट और हीट जो है वो साथ में रिलीज़ हो रही है. नाउ इफ़ देयर इज़ इनफ ऑक्सीजन कि कंबशन हो पाए और वो ऑक्सीजन जो है कंबशन को सपोर्ट करे बर्निंग के प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इस प्रोसेस को कंप्लीट कंबशन कहा जाएगा. सो इफ़ देयर इज़ अ इनफ ऑक्सीजन टू सपोर्ट कंबशन और बर्निंग प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट कंबशन. प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन कि अगर वहाँ पे अगर इनफ ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन जो है कंबशन के प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है तो उस कंबशन को क्या कहा गया है? कंप्लीट कंबशन. मतलब कि एक तरीके से वहाँ पे पूरा कंबशन हो रहा है, पूरा बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, वो मटेरियल जो है वो पूरी तरीके से बर्न हो रहा है, कोई भी रेसिड्यू नहीं बच रहा है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट कंबशन. क्लियर? नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि व्हेन अ मीथेन इज़ बर्नड इन इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन इज़ गिवन ऑफ. तो CH4 दैट इज़ मीथेन प्लस ऑक्सीजन. मीथेन और ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन हो रहा है या फिर ये बर्न हो रहे हैं इन द सप्लाई ऑफ इनफ ऑक्सीजन, मीथेन जो है अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, एक तरीके से ये रिएक्शन कर रहा है आपस में, तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रही है, साथ में एनर्जी की रिलीज़ हो रही है. किसका रिलीज़ हो रहा है? एनर्जी रिलीज़ हो रही है, या फिर एनर्जी इज़ गिवन ऑफ हम दूसरे टर्म में भी कह सकते हैं. होप प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आपको क्लियर होगा. सो एक्टिविटी 2 इज़ गिवन इन दिस पेज, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक एट दैट एक्टिविटी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन. अब कंबशन के लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो नेसेसरी होती हैं? कंबशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एग्जिस्ट करता है या फिर होता है. ठीक है, कंबशन जो है इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. कंबस्टिबल सब्सटेंस तभी तक बर्न होंगे जब तक ऑक्सीजन प्रॉपरली उनको मिल रही है या फिर प्रॉपरली उनको सप्लाई की जा रही है.
अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा तो दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल स्टॉप बर्निंग, ठीक है। तो एक तो ऑक्सीजन नेसेसरी हो गई आपकी कंडीशन कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो ऑक्सीजन और कंबशन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इससे पहले हम आगे पढ़ें इस टॉपिक में, तो आपको एक यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहा होगा, दैट इज़ इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। लोएस्ट टेम्परेचर एट विल अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न हो जाए इजीली, इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। बहुत सारे सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो कुछ सब्सटेंसेस का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है। A combustible substance does not catch the fire until its temperature is raised to its ignition temperature. Different combustible substance have different ignition temperatures, ठीक है। तो जितने भी different combustible substance होते हैं इनका different ignition temperature होता है। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी गई है कि हम मैच स्टिक या फिर एक वुड का पीस जो है इट कैन नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन, दिस इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इज़ बिलो इग्निशन टेम्परेचर। तो ये लोग ये मैच स्टिक जो है या फिर वुड का जो पीस है ये अपने आप में ही बर्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो इनका इग्निशन टेम्परेचर ये बहुत लो होता है। क्लियर? नाउ कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कंबशन टू टेक प्लेस। अब क्या क्या कंडीशन है? सो देर आर 3 कंडीशंस विच आर गिवन ओवर हियर कि अ कंबस्टिबल सब्सटेंस टू बी प्रेजेंट, कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना ज़रूरी है। सपोर्टर ऑफ अ कंबस्टिबल कंबशन, सो कंबशन का सपोर्टर क्या है? कंबशन का सपोर्टर जनरली ऑक्सीजन होता है। राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जो सब्सटेंस को बर्न करना है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल करना, ये कंडीशन भी नेसेसरी होती है। तो दीज वर द 3 कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर कंबशन। सो लेट अस रिवाइज ऑल द 3 कंडीशन। फर्स्ट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस शुड बी प्रेजेंट, सपोर्टर ऑफ कंबशन टू बी प्रेजेंट, रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर? और अगर इन सारी कंडीशंस में से कोई भी एक ऐसी कंडीशन है जो एब्सेंट हो जाए या ना रहे तो कंबशन का प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। दैट इज़ व्हाई इट इज सेड कि दीज 3 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस विच कैचेस फायर वेरी ईजली, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेज विच कैचेस फायर वेरी ईजली या दे हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। So I have written the definition of the inflammable substance. Please write it down in your book and please underline the definition which is given in your book. A substance that easily catch fire is called as inflammable substance, or you can write as combustible substance that have a very low ignition temperature are called inflammable substance. For example, alcohol, kerosene, petrol, LPG are 4 example of inflammable substances. They all catches fire very easily. Even alcohol हो गया आपका, kerosene हो गया, petrol है, LPG है, ये सारे सब्सटेंस जो हैं ये बहुत ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंबशन. LPG in the kitchen, a piece of paper or a matchstick burns rapidly to produce light and heat. The ignition temperature of a white phosphorus is 35 degrees Celsius. What will happen to it if we kept in a room where the temperature exceeds 35 degree? It will burst into flame. So यहाँ पे एक आपको कंडीशन दी गई है कि अगर जो वाइट फॉस्फोरस है उसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है
तो अगर हम उस वाइट फास्फोरस को ऐसी जगह पे रख दें जहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर होगा, तो क्या होगा उस वाइट फास्फोरस के साथ? ऑब्वियसली वो 35 के जैसे ही ऊपर जाएगा, इट विल बर्स्ट एंड बर्न, ठीक है, और उसमें से फ्लेम निकलेगी। इस तरीके के कंबशन के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाएगा। Such type of combustion where a combustible substance catches fire without any application of heat is called spontaneous combustion। मतलब ऐसा प्रोसेस कंबशन का जहाँ पे कोई हीट का एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, स्टिल दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस कैचेस फायर बाय इट्स ओन बिकॉज ऑफ इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके के जो कंबशन का प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन। सो ये तो हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट इज व्हेन वी लाइट अ फायर क्रैकर इट एक्सप्लोड्स गिविंग ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इन अ शॉर्ट टाइम। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। क्या कहा गया इसे? एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन एक ऐसा कंबशन होता है जिसमें कि किसी भी चीज़ का वायलेंट एक्सप्लोजन हो रहा हो, और जो वो एक्सप्लोजन हो उसके साथ हीट, लाइट और साउंड भी निकले, एंड दैट पर्टिकुलर एक्सप्लोजन शुड बी इन अ वेरी लेस टाइम। इस तरीके के जो एक्सप्लोजन होते हैं या कंबशन होते हैं इनको हम क्या कहेंगे? एक्सप्लोजन कहेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ कंबशन में दो तरीके का कंबशन हो रहा है। एक स्पॉन्टेनियस हो रहा है जिसमें कि फायर हमें कोई एप्लीकेशन ऑफ हीट अप्लाई नहीं करनी पड़ रही है और स्टिल दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल कैच फायर। ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट इज आपका एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या हो रहा है कि सडन वायलेंट कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस विल लीड टू एक्सप्लोजन। क्लियर? ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंबशन। एक्सप्लोजन आप एक्सप्लोजन की पिक्चर भी साइड में देख सकते होगे कि वहाँ पे कितनी तेज़ी से एक्सप्लोजन हो रहा है और उसके साथ साथ हीट, लाइट और साउंड भी आ रही है साथ में, वो भी गिवन ऑफ हो रही है। नेक्स्ट ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कंबशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटिंग्विशिंग अ फायर। Now, when a building catches fire, fireman directs a jet of water on it to extinguish the fire. Water, together with its vapor, cut off the oxygen supply and bring down the temperature of the combustible substance. This principle of extinguishing fire involves removing the condition that suppose combustion. They are as follows. तो बेसिकली इसमें आपको ये बताया गया है कि फायर को एक्सटिंग्विश करना या एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर का क्या मतलब होता है। आप ये देखते होंगे कि कभी किसी बड़े बिल्डिंग में अगर आग वगैरह लग जाती है या फिर दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग कैचेस फायर वेरी ईजली, तो जो फायर पर्सन्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये वाटर की सप्लाई करते हैं ह्यूज अमाउंट में टू कट डाउन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि जो फायर है उसका कंबशन रुक जाए और फायर विल स्टॉप फ्रॉम बर्निंग। तो इससे क्या होगा कि जो कंबशन का प्रोसेस है इट विल स्टॉप। अब जो प्रिंसिपल है एक्सटिंग्विशिंग का, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर इन्वॉल्व्स द रिमूविंग ऑफ कंडीशन दैट सपोर्ट्स कंबशन। अब जो भी एक्सटिंग्विशिंग का प्रोसेस है या फिर स्टॉपिंग द फायर का जो प्रोसेस है, ये कुछ कंडीशंस को सपोर्ट it will involve the condition that supports the combustion. They are as follows. Taking away all the combustible material, जितने भी सारे combustible material हैं जो easily fire को catch करें उनको हटा दिया जाता है जनरली। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जाता है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया गया था कि किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर है कंबशन का। दैट इज़ वाई ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जाता है सबसे पहले। नेक्स्ट इज़ ब्रिंगिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन पॉइंट। उस सब्सटेंस को इग्निशन पॉइंट के बिलो लाना, उसके टेम्परेचर को, ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि अगर वो इग्निशन टेम्परेचर के बिलो आ जाएगा तो ऑल ऑफ अ सडन इट विल स्टॉप बर्निंग।
ठीक है, तो these were the few conditions, these were the 3 condition of extinguishing a fire. As removing all the combustible substance during a fire is usually not possible, the remaining 2 conditions are taken into consideration. The fire extinguisher also works on the same principle. जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हम सब ने देखे हैं, इवन हमारे स्कूल्स में भी होते हैं, हमने हॉस्पिटल्स में भी देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर. तो ये सारे एक्सटिंग्विशर्स जो हैं ये बेसिकली दे वर्क टू स्टॉप द फायर. सो ये